नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आज हम आपको राजस्थान सेवा नियम में दिए गए विभिन्न परिशिष्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। परिशिष्ट के संबंधित हमने पूर्व में एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको सभी परिशिष्ट हमने करा दिए थे। अब किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, हम आपको बता दें, हमने DRS पब्लिकेशन के माध्यम से मार्गदर्शन के रूप में आप लोगों के लिए 870 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का समावेश करते हुए एक पुस्तिका निकाली है राजस्थान सेवा नियम की। इस पुस्तिका की विशेषता है साथियों, हमने इसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। नियम, अधिनियम, परिशिष्ट सभी का अलग अलग समावेश किया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी दिनांक, प्रतिस्थापित दिनांक है वो भी चैप्टर वाइज दिए हैं। विगत क्वेश्चनों का समावेश भी किया है साथियों। हम बता दें, कल हमने एक जीए फंडार में आप कैसे याद कर सकते हैं इसके लिए एक कहानी भी बनाई है। आप उसे वीडियो बनाया था, उसे आप अवश्य देखना, आपको जीए में कन्फ्यूज नहीं होंगे। हमने नवीनतम जीए का उसमें लिए हैं वीडियो में। और काफ़ी साथियों की डिमांड आ रही है कि सर जल्दी जीए फंडार भी निकालें, कोशिश करेंगे। और यदि हम पुस्तिका नहीं निकाल पाए साथियों, आप हमसे संपर्क जरूर करना, हम आपको PDF ज़रूर उपलब्ध कराएंगे साथियों। अब हम चर्चा करते हैं परिशिष्ट के बारे में, छोटा सा वीडियो बनाएंगे साथियों। हम जो परिशिष्ट हम करा रहे हैं शायद उसमें से आपके 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, आप उसे अवश्य देखना। ठीक है साथियों, राजस्थान सेवा नियम में दिए गए विभिन्न परिशिष्ट। साथियों, पहले हम आपको बताते हैं, जब भी राजस्थान सेवा नियम के जब आप पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने लगे तो राजस्थान सेवा नियम आते ही आपको परिशिष्ट के संबंध में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना कि ये सब भाग सेकंड में दिए गए। जब जीए फंडार की बात करते हैं तो आपको भाग फर्स्ट याद रखना है। ठीक है साथियों, अब हम चर्चा करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। राजस्थान सेवा नियम में विभागाध्यक्ष की प्रथम श्रेणी, ध्यान रखना सर। अब हम बात करें प्रथम श्रेणी की। राजस्थान सेवा नियम में विभागाध्यक्ष की प्रथम श्रेणी की सूची कौन से परिशिष्ट वर्ग में दी गई है? परिशिष्ट 9 का में, परिशिष्ट 14 का में, परिशिष्ट 14 का में, परिशिष्ट 9 का में। तो साथियों, आपको आंसर देना है परिशिष्ट 14 का में, इसका आंसर दिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष किस श्रेणी की सूची में दिए गए? परिशिष्ट 9 का में, परिशिष्ट 14 का में, परिशिष्ट 14 का में, परिशिष्ट 9 का में। तो साथियों, आपका आंसर होगा परिशिष्ट 14 का में दिया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा नियम के अनुसार विभागाध्यक्ष कौन सी परिशिष्ट में दिए गए? परिशिष्ट 14 में, परिशिष्ट 18 में, परिशिष्ट 19 में, परिशिष्ट 15 में। तो साथियों, आपको आंसर देना है परिशिष्ट 14 में। साथियों, हमने तीनों क्वेश्चन अलग बनाए, तीनों क्वेश्चन विभागाध्यक्ष के संबंध में। विभागाध्यक्ष कौन से परिशिष्ट में, प्रथम श्रेणी के कौन से हैं, प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त कौन से हैं। तो इस पुस्तक की हमने विशेषता यही रखी है कि एक ही प्रकार का क्वेश्चन अगर आपसे 3 बार या 4 बार पूछा जा सकता है तो कैसे पूछा जा सकता है, आप उसका आंसर तुरंत कैसे देंगे। ठीक है साथियों, अब आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं साथियों अध्ययन अवकाश करने वाले स्थायी सरकारी कर्मचारी की के लिए बंद पद का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में दिया गया है? साथियों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परिशिष्ट 18 प्रपद ख में, परिशिष्ट 17 प्रपद क में, परिशिष्ट 17 प्रपद ख में, परिशिष्ट 18 प्रपद क में। तो साथियों, आपको आंसर देना है परिशिष्ट 18 प्रपद क में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अस्थायी कर्मचारी की। ठीक है, अस्थायी राज्य कर्मचारी को राजस्थान सेवा नियम 96 ख के शिथिलीकरण में असाधारण अवकाश पर बंद पद का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में दिया गया है? परिशिष्ट 18 प्रपद क में, परिशिष्ट 18 प्रपद ग में, परिशिष्ट 17 प्रपद ख में, परिशिष्ट 18 प्रपद ख में। तो साथियों, आपको आंसर देना है परिशिष्ट 18 प्रपद ग में इसका उल्लेख किया है। अध्ययन अवकाश पर प्रस्थान करने वाले अस्थायी, ध्यान रखना साथियों, हमने 4 नंबर क्वेश्चन में स्थायी कर्मचारी की बात की थी, अब अस्थायी कर्मचारी की बात कर रहे हैं। अध्ययन अवकाश पर प्रस्थान करने वाले अस्थायी सरकारी कर्मचारी के लिए बंद पद का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में दिया गया है? परिशिष्ट 18 प्रपद ग में, परिशिष्ट 18 प्रपद क में, परिशिष्ट 18 प्रपद ख में, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपका आंसर होगा परिशिष्ट 18 प्रपद ख में इसका उल्लेख किया गया है। आकस्मिक अवकाश का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में दिया गया है? परिशिष्ट 1 के 3 में, परिशिष्ट 1 के 1 में, परिशिष्ट 1 के 2 में, परिशिष्ट 1 के 4 में। तो साथियों, आपको आंसर देना है परिशिष्ट 1 के 3 में। हो सकता है साथियों ये क्वेश्चन आ जाए आपके। राजस्थान सेवा नियम में राजपत्रित अधिकारी कौन से नियम में परिभाषित एवं परिशिष्ट किए गए हैं? नियम 7-10 में, परिशिष्ट
ट्वेल्थ में नियम 7-10 में परिशिष्ट, ट्वेल्थ में नियम 7-10B में परिशिष्ट, 11th में नियम 7-11 परिशिष्ट 14 में। तो साथियों आपका आंसर होगा ए, परिशिष्ट नियम 7-10 परिशिष्ट 12th में इसका उल्लेख किया गया है। राजस्थान सेवा नियम में मंत्रालयी कर्मचारी किस नियम व परिशिष्ट में उल्लेखित किए गए हैं? नियम 7-20 में परिशिष्ट 12 के भाग सेकंड में, नियम 7-19 में परिशिष्ट 12 के भाग सेकंड में, नियम 7-19 में परिशिष्ट 12 के भाग फर्स्ट में, नियम 7-20 में परिशिष्ट 12 के भाग फर्स्ट में। तो साथियों आपको आंसर करना है व नियम 7-19 में परिशिष्ट 12 के भाग सेकंड में। ध्यान रखना साथियों। देखो अब मैंने शुरू में आपको बताया था जब भी भाग आए, अब हम राजस्थान सेवा नियम की बात करें तो जिसमें भाग आया तो आपको भाग सेकंड ही करना है। भाग प्रथम पे आपको बिल्कुल जो ये ऑप्शन आए उनको देखना ही नहीं है। ठीक है साथियों, आगे हम चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान सेवा नियम में सक्षम प्राधिकारी अर्थात नियम 7-6 की शक्तियाँ प्रयोग किए जा सकने वाले प्राधिकारियों की सूची किस परिशिष्ट में उल्लेखित की गई है? परिशिष्ट 9 में, परिशिष्ट 18 में, परिशिष्ट 11 में, परिशिष्ट 15 में। तो साथियों आपका आंसर होगा परिशिष्ट 9 में इसका उल्लेख किया है। राजस्थान सेवा नियम के तहत अवकाश के लिए आवेदन का प्रारूप कौन से परिशिष्ट में दिया गया है? परिशिष्ट 14 में, परिशिष्ट 9 में, परिशिष्ट 19 में, परिशिष्ट 11 में। तो साथियों आपका आंसर होगा परिशिष्ट 19 में इसका उल्लेख किया है। अब जब राज्य कर्मचारी ऐसे प्रशिक्षण पर जाए जिसे राजस्थान सेवा नियम 7-8 के अंतर्गत ड्यूटी माना जाता है, द्वारा निष्पादित किए जाने वाला बंद पद किस परिशिष्ट में दिया गया है? परिशिष्ट 18 में, परिशिष्ट 18 में, परिशिष्ट 18 में या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपका आंसर होगा परिशिष्ट 18 में इसका उल्लेख किया है। राजस्थान सरकार के अधीनस्थ अधिकारियों की सूची कौन से परिशिष्ट में दी गई है? परिशिष्ट 14 में, परिशिष्ट 11 में, परिशिष्ट 9 में, परिशिष्ट 10 में। तो साथियों आपका आंसर होगा परिशिष्ट 9 में। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार तथा पंजाब, बिहार, मद्रास, मैसूर, मध्य भाग, हैदराबाद, पेप्सू, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर, कोचीन व मध्य प्रदेश सरकारों के बीच स्थानांतरण होने पर वेतन, भत्ते व पेंशन का उल्लेख किस नियम व परिशिष्ट में दिया गया? नियम 145 का परिशिष्ट 13 में, नियम 145 के परिशिष्ट 13 में, नियम 144 के परिशिष्ट 13 में, नियम 145 परिशिष्ट 15 में। तो साथियों आपका आंसर होगा नियम 145 में परिशिष्ट 13 में इसका उल्लेख किया है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों। वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के सामान्य सिद्धांत का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में किया गया है? परिशिष्ट 9 में, परिशिष्ट 9 में, परिशिष्ट 18 में, परिशिष्ट 18 में। तो साथियों आपका आंसर होगा परिशिष्ट 9 में। ये महत्वपूर्ण है साथियों। वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के पेंशन सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। परिशिष्ट 17 में, परिशिष्ट 19 में, परिशिष्ट 19 में, परिशिष्ट 17 में। तो साथियों आपका आंसर होगा परिशिष्ट 19 में इसका उल्लेख किया है। पेंशन व मृत्यु सह सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी के औसत परिलाभ की गणना फ्लावर दी गई है। परिशिष्ट 21 में, परिशिष्ट 22 में, परिशिष्ट 19 में, परिशिष्ट 23 में। तो साथियों आपको आंसर देना परिशिष्ट 22 के अंदर। साथियों इस प्रकार से हमने बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ना भूलना।